बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज ये 17वां लेक्चर है। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त कंटिन्यू है हमारे पास। असाइनमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद हम इस वक्त अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ी सी एक चेंजिंग जो इस टॉपिक के अंदर आई है वो ये कि 2009 से पहले के जितने भी सवालात हैं इसके, उसमें ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ पूछा करता था और उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स भी कुछ ज़्यादा होती थी, यानी क्वेश्चन वो बड़ा होता था। लेकिन जैसे 2009 के बाद से सवालात इसके आने शुरू हुए तो उसमें चूँकि सेक्शंस बन गए, सेक्शंस बनने के बाद नंबर के डिविजन्स चेंज हो गई, उस मुनासबत से इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आमतौर पर एक ही आती है और वो रिक्वायरमेंट या ज़्यादातर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आती है। आज हमने जो सवाल लिया है वो 2012 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3 है। 2012 से पहले हमने 2004 का सवाल लिया था। 2004 के बाद 5, 6, 7 और 2009 से पहले तक के सवाल मोर और लेस एक ही अंदाज के हैं। 2012 का क्वेश्चन हमने लिया है, उससे सॉल्व करने से पहले हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास की हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज में वही तरीक़ेकार है जो कि पुराना मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है अक्रूड सब्सक्रिप्शन फ़ी। अक्रूड, इसको हमने बहुत तफसील से पढ़ा है कि अक्रूड रिसीवेबल भी होता है और पेएबल भी होता है, मगर इसको पहचानेंगे कैसे कि रिसीवेबल है या पेएबल है। तो इसकी पहचान ऐसे होती है कि अगर अक्रूड का लफ्ज़ इनकम के साथ लगा हुआ है तो ये रिसीवेबल है, और अगर अक्रूड का लफ्ज़ एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है तो वो पेएबल कहलाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। अक्रूड सब्सक्रिप्शन फ़ी इनकम है तो इसलिए रिसीवेबल है और इनकम बढ़ रही है यहाँ पर, तो इनकम क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। इसी तरह प्रीपेड सैलरी है। सैलरी हमारे पास आमतौर पर एक्सपेंस होती है तो उसमें से कुछ हिस्सा प्रीपेड है तो वो रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह अक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस, अब देखिए ये अक्रूड लायबिलिटी है, ये आपकी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी एक्सपेंस होता है, इसलिए ये आपका अक्रूड लायबिलिटी में आ जाएगा। इसी तरह डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले सैलरी है, 72,000 की क्वेश्चन में थी और यहाँ पर प्रीपेड सैलरी है 5,600 की, यानी सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट पे आ रहा है तो ये इस मुनासबत से माइनस हो जाएगा और ये फिगर ले ली। रिपेयर एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस देखें तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट है तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, तो वो हमने यहाँ पर इसी मुनासबत से प्लस कर लिया और फिगर ले लिया। अदर एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि यहाँ पर आया था, तो उस लिहाज से हमने ये एक्सपेंसेस यहाँ पर अकाउंट फॉर कर लिए जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बिलोंग करते थे। इनकम साइड पर आते हैं। सब्सक्रिप्शन हमारे पास सवाल में 178,000 की दी हुई है, इनकम यहाँ पे बढ़ रही है 8,400 से, वो तो प्लस हो जाएगी और उनका फिगर यहाँ आ गया। सवाल में रेंट रेवेन्यू और अदर रेवेन्यूज दी हुई थी, वो हमने एज इट इज लिख ली। फिर इसके बाद हमने वही तरीक़ेकार इख्तियार करना है जो कि अब तक करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले इस साइड का टोटल करेंगे और एक छोटा सा पेंसिल से लिख देंगे, फिर इस तरफ का टोटल करेंगे और एक छोटा सा यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, ये फिगर बड़ा है तो वो हमने क्या करा, 235, 200 और 235, 200 दोनों तरफ लिख दिया इस फिगर को। इसके बाद क्या होगा कि 159, 600 हम उस फिगर में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75, 600। इस बात का यह मतलब है कि हमारी रेवेन्यूज ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम हैं, इसलिए इस जगह इस पूरे कॉलम को बैलेंस करने के लिए फिगर लिखी है आपने, ताकि इन सबका टोटल इसके बराबर हो जाए। तो ये बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा आपके पास सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब होता है, इसका जिक्र हमने आपसे पहले भी किया था कि सरप्लस का मतलब ये होता है कि ये आपका प्रॉफिट है, मगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चूँकि अकाउंट्स डिफरेंट स्टाइल से मेंटेन होते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजीज भी डिफरेंट है। जैसे कि आप आमतौर पर कैपिटल इस्तेमाल करते हैं वर्ड, वहाँ पे कैपिटल फंड इस्तेमाल होता है। आप आमतौर पर बैलेंस शीट में इक्विटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर एक्यूमुलेटेड फंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इस तरह और भी इसकी कई एक टर्मिनोलॉजीज है जो कि बहुत चेंज है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी आपको
पता चलेंगी। ये अनसॉल्व पेपर के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो हम वक्त के साथ साथ और भी बताएंगे आपको। मगर बेटा एक बात का ख्याल आपने करना है कि जो सवाल आपको करवाया जाए उस सवाल को सॉल्व करें अपने पास जो बोर्ड पर है, और फिर उससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करें। जहां आपको कोई प्रॉब्लम आए वहां आप कंसल्ट करें। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको इसकी अवेयरनेस नहीं मिल सकेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे और यकीनन कोई एक नई चीज़ जो आपको सिखानी होगी वो इंशाल्लाह हम उसमें सिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।